कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इमामा आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सामने अनजान लड़की को देख उलझते हुए उसने पूछा, बीबी जी मेरा नाम जन्नत है, मुझे छोटे साईं ने यहाँ भेजा है आपका ख्याल रखने के लिए। जन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे छोटे साईं खुद कहाँ हैं? वो जी बाहर आया है ना, उनके साथ गए हैं शायद। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, जाओ जाकर आराम करो, सफ़र से आई हो, थक गई होगी। और सुनो, अगर वो नीचे हैं तो उन्हें भेज देना, ठीक है? जी बेहतर। जन्नत इस बात में सर हिलाते चली गई। उसे मनमोहनी सी मामा छोटी बीबी के रूप में बहुत पसंद आई थी। उसके जाते ही मामा ने बैकग्राउंड से सर टिकाए, आंखें बंद की। वो दिलो दिमाग की जंग में उलझी थी। दिल बार बार मुकर्रम की तरफ हमकता जबकि दिमाग उसकी नफ़ी कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ। एक तरफ ज़रार तो दूसरी तरफ मुकर्रम। ज़रार का सोचती तो दिल खाली सा महसूस होता था, जबकि मुकर्रम का सोचते ही धड़कनें तेज़ हो जाती। उसे अपनी ही इस कैफियत से डर लगने लगता था। अब भी मुकर्रम का सोचते उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, लेकिन अगले ही पल होश में आते वो झटके से उठ बैठी। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल इतना बड़ा मुनाफिक कैसे हो सकता है? क्या मैं शाह से मोहब्बत करती हूँ? मुकर्रम से मोहब्बत का सोचते उसका वजूद साकित हुआ। दिल में हलचल हुई, जैसे कह रहा हो कि हाँ, तुम्हें मोहब्बत हो गई है उससे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कैसे जरनाब आपी का सामना करूँगी? मुझे नहीं है उनसे मोहब्बत, किसी से भी नहीं। इमामा ने अपने दिल को डपटते नफ़ी में सर हिलाते कहा, लेकिन दिल भी एक नंबर का ज़िद्दी था। मुकर्रम मुकर्रम ही पुकार रहा था। मुझे मोहब्बत नहीं है आपसे, सुना आपने? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अपना आदी नहीं बना सकते हैं आप। नहीं है मोहब्बत, सुना आपने? अपने दिल से हारते इमामा अपने सामने दीवार पर लगी मुकर्रम की मुस्कुराती तस्वीर को देख गुस्से से बोली और फिर घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो दी। मुकर्रम आयान को भेजकर कमरे में आया तो उसे घुटनों में सर दिए देखकर चौंका। इमामा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके पास जाते मुकर्रम ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे नहीं बात करनी आपसे। लेकिन क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? मुकर्रम ने उसके रोने पर उलझते परेशानी से पूछा। आप जाएं यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे बस। इमामा ने खफगी से रोते कहा तो उसकी बात सुनकर मुकर्रम को गुस्सा आया। इधर देखो मेरी तरफ, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से दूर जाने वाली बात ना सुनूं। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है ता कयामत। और ये बात अपने इस भूसे भरे दिमाग में बिठा लो, कमअकल लड़की। मेरी मोहब्बत और नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का सोचना भी मत। मुकर्रम छाप बनने पर मजबूर करोगी तो बहुत पछताओगी। मुकर्रम ने उसकी आंखों में देखते गंभीर लहजे में कहा तो इमामा, जो फटी आंखों से उसे देख रही थी, सटपटा गई। दूसरे दिन सुबह होते ही इमामा को अपनी रात की गई हरकत याद आई तो शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हुआ। वो मुकर्रम के सामने जाने से कतरा रही थी। मुकर्रम उसके अजीब रवैये को नोट कर रहा था। इमामा खाना क्यों नहीं खा रही तुम? उसे खोए हुए देख मुकर्रम ने संजीदगी से कहा, जी जी वो मेरा पेट भर गया, आप खाएं, मैं जन्नत को देख कर आती हूँ। इमामा ने सटपटाते कहा तो मुकर्रम ने अबरू उचकाते उसकी प्लेट को देखा, जिसमें खाना वैसे का वैसा पड़ा था। इससे पहले कि वो उसे रोकता, मुकर्रम के कुछ कहने से पहले ही वो रफू चक्कर हो चुकी थी। हो क्या गया है इसे? अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मुकर्रम ने उसकी पुश्त को देखकर बुड़बुड़ाते कहा और सर झटकते खाना खाने लगा। उफ, ये क्या हो गया है मुझे? अगर मुकर्रम जाग जाते तो? और इससे आगे तो इमामा सोच भी नहीं सकी। अल्लाह, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती मुझे। क्या हुआ छोटी बीबी, किससे बातें कर रही हैं आप? इमामा को बुड़बुड़ाते देख जन्नत ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। किसी से नहीं, तुम क्या कर रही हो? इमामा ने कंधे उचकाते मुस्कुरा कर कहा तो जन्नत ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? मेरे सर पर सींग निकल आए हैं क्या? उसके घूरने पर इमामा ने आंखें सुकेड़ कर कहा, नहीं छोटी बीबी, मैं देख रही हूँ कि आप पर कोई जिनविन का असर तो नहीं हो गया। आप हैं भी बड़ी सोहनी। मैंने सुना है कि सोहनी कुड़ियों पर जिन आशिक हो जाते हैं। जन्नत ने बड़ी बूढ़ियों के अंदाज में कहा तो इमामा ने मुंह बनाते उसे देखा। तुम सच कह रही हो जन्नत, उस जिन ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। ऐसा सहर फूंकता है कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा दिल ही नहीं लगता उसके बिना, मुझे नींद नहीं आती उसके सिवा। जैसे नशे की लत लगती है ना, मुझे लत लग गई है उसकी। वो मेरे दिल पर काबिज होने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बचना मुश्किल है। इमामा ने मुकर्रम का सोचते सहमे लहजे में कहा तो जन्नत डर गई।
ना करें छोटी बीबी, क्यों मुझे हार्ट अटैक दे रही हैं? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मैं अभी छोटे साईं को बताती हूँ कि आपको गांव ले जाएं। आप फिक्र मत करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जन्नत ने परेशानी से कहा तो इमामा चौंकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, जिसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर इमामा को शरारत सूझी। नहीं जन्नत, तुम किसी को नहीं बताओगी। वो जिन गुस्से का बहुत तेज है, अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके बारे में सबको बता चुकी हो। इमामा ने चमकती आंखों से उसे देखते बात अधूरी छोड़ी। तो क्या छोटी बीबी? जन्नत ने उड़े रंग के साथ उल्टे कदम लेते पूछा। तो वो तुम्हें चुड़ैलों के हवाले कर देगा, जो बहुत खौफनाक है। जानती हो वो इंसानों का खून पीती हैं, अगर तुम्हें उनके हवाले किया तो वो तुम्हारा खून पी जाएंगी। फटी आंखों से उसकी बातें सुनती जन्नत ने खौफ से झुरझुरी ली। तो इमामा जो कब से अपनी हंसी जब्त कर रही थी, उसकी उड़ी रंगत देखकर खुद को रोक ना पाई। उसको हंसता देख जन्नत भौचक्का रह गई। छोटी बीबी, आप मजाक कर रही थी? ऐसे मजाक करता है कोई? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सच समझ बैठी थी, जन्नत ने खफगी से उसे देखते हुए कहा और रूहान सी आवाज में बोली। जन्नत, तुम कितनी भोली हो ना। पागल, जिन्हों को लड़कियां ताड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अब इंसानों को छोड़कर जिन्नात में भी एक क्वालिटी आने लगी ना, तो कर ली दुनिया ने तरक्की। लड़की पर जिन्न आशिक हो गया। सीरियसली, ऐसा कुछ नहीं होता, समझी? ये सिर्फ मन घड़त कहानियां हैं, यकीन मत किया करो। इमामा ने बास्केट से सेब उठाकर बाइट लेते उसे समझाते कहा, लेकिन जन्नत का रोंदा चेहरा देखकर फिर से हंस दी। हंसे मत, मैं सिर्फ आपके लिए परेशान हो रही थी, वरना मैं डरती वरती नहीं किसी से। जन्नत ने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा। हाँ, वो तो नजर आ रहा है मुझे। वो इमामा की हम उम्र थी, इसलिए उसकी जन्नत से दोस्ती हो गई और वो उसके साथ बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करती। मुकर्रम, जो इमामा को बाद में खाना खाने का कहने आया था, उसका शरारती मूड ऑन देखकर हंस दिया। जन्नत के आने से इमामा में ये तब्दीली मुकर्रम को अच्छी लगी। उन दोनों की होती बातें सुनते सर नफ़ी में हिलाते वो बाहर निकल गया। हाँ आयान, कुछ पता चला? जी साईं, इस फाइल में सारी डिटेल है, आप देख लें। आयान ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुकर्रम ने फाइल खोल कर देखी। ये लड़का कौन है? जरार और जरनाब की एक साथ खींची गई तस्वीर को देखते मुकर्रम ने पूछा। साईं, जरनाब बीबी ने इस लड़के से निकाह कर लिया है और वो अब उनके घर में रहती है। उस लड़के की सारी डिटेल फाइल में मौजूद है, आप देख लें। तो तुमने बगावत कर ही दी, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मुकर्रम ने उसकी तस्वीर को टेबल पर फेंकते सर्द लहजे में घुर्रा कर कहा। जरनाब के निकाह का सुनकर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। कुशादा पेशानी पर सिलवटें नमूदार हुईं। मेरे साथ आओ आयान। कुछ सोचते उसने आयान से कहा और बाहर निकल गया। आयान उसके पीछे निकला। आज इतने दिनों बाद उसने मुकर्रम को पहले वाले रूप में देखा था। जरनाब का निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती तब तक मुलतवी कर दी गई जब तक शमून और शाजिम शाह मान नहीं जाते। जरार, क्या आप फ्री हैं? उसके दरवाजे से झांकते जरनाब ने पूछा तो जरार, जो अपने ऑफिस प्रोजेक्ट की फाइल बना रहा था, मुस्कुराते हुए उसे देखा। जी जनाब, आ जाएं। अब तो तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, धड़ल्ले से आ सकती हो। जरार पुरशौक नज़रों से उसे देखते हुए बोला। जरार, मुझे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना जरी? जरनाब के सीरियस चेहरे को देखकर जरार भी संजीदा हुआ। कुछ भी ठीक नहीं जरार, मुझे इमामा को ढूंढना है, उसे मुकर्रम से बचाकर उसका असली चेहरा दिखाना है। तो अब क्या करना है? मैं चाहती हूँ आप उसकी तलाश में मेरी मदद करें। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ जरी, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह हम सब बहुत जल्दी मामा को ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। जरार ने उसको तसल्ली देते कहा तो जरनाब ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। जब दरवाज़ा नॉक करते मुलाजिम अंदर आया। सर, नीचे कोई मुकर्रम शाह जरनाब बीबी से मिलने आए हैं, बेगम साहिबा आपको नीचे बुला रही हैं। मुलाजिम के कहने पर जरनाब की आंखें फटी थीं। मुकर्रम यहाँ आया है? हैरत और बेयकीनी से कहते उसने जरार को देखा, जो खुद भी हैरान था। चलो चलकर देखते हैं उस मुकर्रम शाह को, ऐसी कौन सी तोप चीज़ है ये? जरार ने उठते कहा तो जरनाब भी उसके साथ ही बाहर निकल गई। उन दोनों को सीढ़ियों से उतरते देख मुकर्रम इस्तहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। बड़ी ही दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। जीनत बेगम तो बस उसे देखे जा रही थी, उनका दिल था कि भर ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल शाजिम शाह की कॉपी था, वही आंखें, वही रोबदार शख्सियत जो आते ही पूरे माहौल पर छा गया था। क्यों आए हो यहाँ? जरार ने उसके दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पर जब्त करते संजीदगी से पूछा तो मुकर्रम ने आईब्रो उचकाते उसे देखा। न सलाम न दुआ, आते ही सवाल शुरू। लगता है आप लोगों की तरफ मेहमानों को ऐसे डील किया जाता है? मुकर्रम तंजिया अंदाज में बोला। हमारी तरफ मेहमान नवाजी करते हैं मेहमानों की।
रकीब को ऐसे ही डील किया जाता है, ज़रार ने चुपते लहजे में कहा। तो मुकर्रम समझते हुए सर हिला गया। तो ठीक है, फिर मुद्दे पर आते हैं। मैं जरनाब शमून शाह को लेने आया हूँ। मुकर्रम के कहने पर जरनाब की आंखें फटी। जरनाब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये जरनाब शमून शाह नहीं बल्कि जरनाब ज़रार खान है। ज़रार ने उसी के अंदाज में कहा। तो मुकर्रम की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। होंठ भींचते उसने कांटदार नज़रों से जरनाब को देखा। ठीक है, मुझे लगा ये अपनी बहन से मिलना चाहेगी, लेकिन अब मैं जाऊंगी। मुकर्रम की बात पूरी नहीं हुई थी जब जरनाब ने कहा। तो ज़रार ने हैरत से उसे देखा। मैं जाऊंगी आपके साथ। ज़रार ने तंबीही लहजे में उसे पुकारा, जबकि मुकर्रम ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते उसे देखा। मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट में बाहर आ जाओ। इससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, मुकर्रम ने उठते ही भारी करक लहजे में कहा और बाहर निकल गया। ये क्या पागलपन है ज़री, तुम कहीं नहीं जा रही। मुझे उस मशकूक इंसान पर बिल्कुल यकीन नहीं। ज़रार आप समझ नहीं रहे, अगर मैं ना गई तो इमामा को कैसे उसकी कैद से रिहाई दिलवाऊंगी। लेकिन ज़री तुम। ज़रार अभी मेरे पास वक्त नहीं है आपको समझाने के लिए, मैं वहाँ जाकर आपसे बात करूँगी, ओके। जरनाब ने घड़ी पर टाइम देखते कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। जानती थी अगर 1 सेकंड भी ऊपर होता तो वो साइको इंसान चला जाता, और जरनाब ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। जरनाब के गाड़ी में बैठते ही वो रवाना हो गए थे। दिल ही दिल में जरनाब डर रही थी, लेकिन उसे इमामा को भी हर हाल में बचाना था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले में दाखिल हुई। बाहर निकलो, मुकर्रम ने बैक मिरर से उसे देखते सर लहजे में कहा और खुद बाहर निकला। जरनाब उसके हुक्म की तामील करते बाहर आई थी। तुम्हारा निकाह हो गया है, ये बात इमामा को पता नहीं चलनी चाहिए, सुना तुमने? अगर उसे बताया तो वहीं कब्र खोद दूंगा तुम्हारी। और कोई होशियारी करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब से जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी, अंडरस्टूड? मुकर्रम ने उसे घूरते हुए सख्ती से कहा। अच्छे से जान गई हूँ तुम्हें मुकर्रम शाह, मेरी मासूम बहन की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। उसकी बात सुनकर जरनाब ने उसके हुक्मिया लहजे पर पेचो ताप खाते दिल ही दिल में कहा और इस्बात में सर हिलाया। मुकर्रम ने उसके सर हिलाने पर हंकारा भरते हुए उसे अपने साथ आने का इशारा किया और आगे कदम बढ़ा दिए। घर के अंदर दाखिल होते जरनाब की नज़रें बेताबी से इमामा को ढूंढने लगी। किचन से आती निस्वानी कह कहूँ की आवाज़ पर मुकर्रम किचन की जानिब बढ़ा तो जरनाब भी उसके पीछे गई। छोटी बीबी, ये जल रहा है। उफ, क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा भी था आप मत करें, मैं बना दूंगी। जन्नत ने चूल्हा बंद करते पतीले में जले आमेज़े को देखते कहा। ये तो जल गया, अब वो क्या खाएंगे? इमामा ने अफसोस से पतीले को देखते कहा। आप बैठे, मैं बना देती हूँ। छोटे साईं के आने में अभी वक्त रहता है, तब तक हम बहुत अच्छा सा खाना बना लेंगे। जन्नत ने उसका मूड खराब होते देखकर कहा। मुकर्रम ने उन दोनों को मगन देखकर खंकारते अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो उसकी आवाज़ सुनकर दोनों झटके से मुड़ी। ऐसे कि जली हुई पतीली उन दोनों के पीछे छुप गई। आप आ गए, वो मैं। इमामा ने अटकते कहना चाहा, जब मुकर्रम की पुश से जरनाब को देखते साकित रह गई। उसको देखते जरनाब की आंखों में आंसू चमके। आप भी? इमामा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ख्वाब किसी कैफियत में भीगे लहजे में कहती वो उसके गले लगी। कहाँ चली गई थी आप? ऐसे परेशान करते हैं अपनों को, शिकवा कुनाल लहजे में कहती उसने नाराज़गी से जरनाब को देखा। आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। जरनाब ने अपने आंसू पोंछते कहा। सब पहले जैसा? इमामा ने अटक कर उसके अल्फाज दोहराए। मुकर्रम को देखा। मतलब मैं इनसे दूर हो जाऊंगी, मुझे तो आदत हो गई है इनकी, इनके बिना सुकून नहीं आता। क्या मैं इनके बिना इनसे दूर रह पाऊंगी अब? ये सोचते ही इमामा के वजूद में सन्नाटा छा गया। दिल बंद होने लगा था। मुकर्रम उसके चेहरे पर छाते अजियतनाक तासुरात का जायज़ा ले रहा था। इमामा की आंखों में कुछ ऐसा तासुर था जिसने मुकर्रम को चौंकाया। इमामा, मॉम डैड कैसे हैं, और भाई? जरनाब के पूछने पर वो होश में आते फीका सा मुस्कुराई। सब ठीक हैं आपी, आपको बहुत याद करते हैं, और दिलावर भाई तो इंग्लैंड चले गए हैं, घर किसी से बात ही नहीं करते। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मैंने बिगाड़ा है, ठीक भी अब मैं ही करूँगी, जरनाब ने पुरज़्म लहजे में कहा। तो मुकर्रम उसके मेलोड्रामे पर कोफ से सर झटकते चला गया। इमामा जन्नत को अच्छा सा खाना बनाने का कहती जरनाब को अपने कमरे में ले गई।
इमामा जन्नत को अच्छा सा खाना बनाने का कहते जरनाब को अपने कमरे में ले गए। दोनों बहनें बातें करते एक दूसरे को अपने दिल का हाथ सुनाती रही, लेकिन फिर जरनाब ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर इमामा को लगा कि वो अगला सांस ना ले पाएगी। इमामा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम मुकर्रम से तलाक का मुतालबा करो, उसे कहो कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। जरनाब ने उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर कहा तो इमामा ने चौंकते उसे देखा। आप भी, मैं उससे बोला तक नहीं जा रहा था, हलक सूख गया था, ऐसे जैसे कांटे लगे हों। मुकर्रम ने अपने बाबा शाजिम को कॉल करके जरनाब के बारे में सब बता दिया, उसका हवेली से निकलना और मुकर्रम का उसे 2 दिन तक कैद में रखना, सब बता दिया, जिसे सुनकर शाजिम शाह परेशान हुए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शाह, अगर तुम्हें इमामा पसंद थी तो हमें बताते, हम कोई ना कोई रास्ता खुद ही निकाल लेते, लेकिन ये हरकत गलत की तुमने। शाजिम ने गुस्से से कहा, बाबा साईं, जरनाब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो घर से निकली थी अपनी मर्जी से, ये आप भी जानते हैं। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मैंने उसके मंसूबे को नाकाम करके सज़ा के तौर पर उसे कैद किया था, उसके बाद में उसे हवेली ले आता, मगर वो चकमा देकर भाग गई हमें, और अब उसने निकाह कर लिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, जरनाब पर कोई बात ना आए, बस आपको मेरा साथ देना होगा चाचा जान और चाची जान को एतमाद में लेने के लिए। जरनाब का निकाह हो गया है? जी, ये सिर्फ आप जानते हैं, इसका इल्म हवेली में किसी को नहीं होना चाहिए, और ना हो। मैं चाहता हूँ कि चाचा चाची जरनाब से नाराज़गी ख़त्म कर दें, जैसे ही वो राज़ी होंगे हम जरनाब का निकाह फिर से चाचा चाची की रजामंदी के साथ ज़रार खान से करवा देंगे। मुकर्रम ने सारी बात समझाते कहा तो शाजिम शाह को उसकी बात मुनासिब लगी। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपने बस चाचा जान को संभालना है, अभी जरनाब के निकाह का इल्म नहीं होना चाहिए उन्हें। हवेली कब आ रहे हो तुम? मैं यहाँ अकेला सब नहीं संभाल सकता, दिलावर तो ऐसा गया है कि वापस आने का रास्ता ही भूल गया है। चौधरियों ने बहुत तंग कर रखा है सबको, गाँव के सरदार तुम हो, और जब सरदार ना हो तो मुखालिफ लोग साख को नुकसान पहुँचाने के लिए तलवारें तेज़ कर लेते हैं। आप परेशान ना हो बाबा साईं, 2-3 दिन में यहाँ का काम वाइंड अप करके मैं आ रहा हूँ, सबको देख लूँगा मैं। मुकर्रम ने गुस्से से दांत पीसते वडेरों वाले अंदाज में कहा और फिर अलविदाई कलमात अदा करके कॉल काट दी। रात को मुकर्रम घर वापस आया तो घर में सन्नाटा छाया था। खाली लाउंज को देखते वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अपने कमरे में दाखिल होते वो चौंका, कुछ तो था जो मिसिंग था, और वो था इमामा का वजूद जो कमरे में नहीं थी। मुकर्रम ने वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा, दोनों खुले हुए थे। टेरेस का दरवाज़ा अंदर से बंद था, वहाँ भी वो नहीं थी। वो जो थका हुआ आया था उसकी गैर मौजूदगी पर कुड़ कर रह गया। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था, और इस हाल में उसे तलब थी तो सिर्फ उस लापरवाह लड़की की। होंठ भींचते वो उल्टे कदमों बाहर निकला। अब उसका रुख गेस्ट रूम की तरफ था। कमरे में दाखिल होते उसकी नज़र सामने बेड पर पड़ी जहां इमामा और जन्नाब दोनों सो रही थी। गहरा सांस भरते वो बेड की तरफ बढ़ा, ब्लैंकेट हटाए, इमामा को बाहों में उठाए बाहर निकल गया।